ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो वेस्पर थ्योरी था, उसके अंदर थ्योरी प्रोडिक्ट्स एंड एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर हमें शेप्स बताई गई हैं कि टेट्रागोनल होगा, लीनियर होगा या पेंटागोनल होगा। ठीक है, ये हमें शेप्स बताई गई हैं, बट डज नॉट गिव रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की रीजंस नहीं बताई हुई। उन्होंने हमें शेप्स बता दी हैं लेकिन रीजन नहीं बताई। ठीक, तो वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज कंसर्न विद बोथ द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो आपको फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी डिस्कस करती है और साथ में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग अ कोवलेंट बॉन्ड कंसिडर्स द मॉलिक्यूल एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। इसके अंदर हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो बेसिकली हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो क्या है, आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। ठीक है, एटम्स मिलते हैं तभी आपके पास मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। ठीक है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। और कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ फिल्ड मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर आपको पता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ठीक है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन इन द आउटर और वैलेंस शेल ऑफ टू एटम्स ओवरलैप। दोनों जो एटम जिनके दरमियान में ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, दोनों हाफ फिल्ड होंगे, यानी कि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। सो दैट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, occupies the overlapped orbital. As a result of this overlap, the electrons will opposite spin become paired to stabilize themselves, और दोनों एक दूसरे को फिर स्टेबलाइज करेंगे। ये आपको डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप H2, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड बनना है। वो किस तरह से बॉन्ड बनेगा, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। ठीक, हम सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये ओवरलैपिंग कर ली इन्होंने। ठीक है, ये ओवरलैपिंग कर ली अपने ऑर्बिटल्स की। ठीक, अब ओवरलैपिंग अब ये हो गई है यहाँ पे, तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस है, इनके दरमियान में यहाँ पर अब इनकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, इसका मतलब है इन्होंने शेयर कर लिए हैं। अभी आपके पास एक न्यू ऑर्बिटल सा बन गया, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी, यहाँ तक उन्होंने आपको ये बताया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओवरलैप, ये जो ओवरलैप हुआ है, द इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन, आप लोगों ने हम स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि जो ऑर्बिटल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, इस तरह से ये यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों जब आएंगे इधर ही, तो एक क्लॉकवाइज हो जाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। लार्जर दी ओवरलैप, जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इसको अपने पास हाईलाइट कर लें। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। द एसेंशियल कंडीशन फॉर केमिकल बॉन्डिंग इज दैट द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट ओवरलैप। ठीक है, अगर बॉन्ड बनना है, कोवलेंट बॉन्ड बनना है, तो लाजमन है कि उनके जो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करें। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड, अब बॉन्ड किस डायरेक्शन में बनेगा इज डिटर्मिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। वो किस पे डिपेंड करेगा कि ऑर्बिटल्स किस तरह से ओवरलैप करें, जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। अब ये देखें, ओवरलैपिंग इस तरह से आपको लीनियर से नजर आ रही है, तो ये बॉन्ड ऐसे लीनियर बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है द फॉर्मेशन ऑफ फ्यू मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा जी, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर अब ओवरलैप डिफरेंट टाइप्स का है। ये वाली जो एग्जांपल अभी हमने किया ये थी एस एस ओवरलैप। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, वन एस ऑर्बिटल, और इस हाइड्रोजन के पास भी वन एस। तो ये एग्जाम्पल होगी एस एस ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, कुछ होते हैं आपके पास एस पी ओवरलैप के, एस पी ओवरलैप जैसे ये अब आपको दिखाई हुई है। अब यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनना है, यानी HF। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास अगेन वही 1s है, और जो फ्लोरीन होता है उसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शो की हुई है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप फ्लोरीन की देखेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसको एक की ज़रूरत है। ठीक, तो उनमें से कोई एक पी ऑर्बिटल, मोस्टली जो इसका 2px है, इस तरह से x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, अब आपको ये देखें, ये अलग तरह की ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है। ठीक है, और तो ये इनका कोवलेंट बॉन्ड इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब ये ओवरलैपिंग कौन सी थी, एस पी ओवरलैप। ठीक, पहले आपको जो दिखाई थी वो एस एस ओवरलैप थी, ये एस पी ओवरलैप है। ये ओवरलैपिंग जो हुई है एस एस ओवरलैप हुई है। ठीक है, ये वाली जो अभी आपको दिखाई है ये एस पी ओवरलैप हुआ है। ठीक है, अब पी पी ऑर्बिटल्स भी तो ओवरलैप हो सकते हैं।
ठीक है। तो अब ये उन्होंने दिखाए हैं पी पी ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप हो सकते हैं, ये पी एक्स और पी एक्स, यानी कि अगर फ्लोरीन और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में कर ले, यानी F2 बना रहे हों, तो 2px और 2px इनके आपस में ओवरलैप करके अगेन ये आपके पास इस तरह की ये पी ओवरलैपिंग इस तरह की आती है। ठीक है। उसके अलावा ये हो गया पी एक्स की बात। अगर अब आपके पास आ जाते हैं पी वाई और पी जी, अगर वो ओवरलैप करेंगे तो किस तरह की ओवरलैपिंग होगी, अब ये उन्होंने शो की हुई है। ठीक है। ये एक पी वाई हो गया। ये अब सिर्फ डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज किया है आपको कि टू डिफरेंट मतलब एटम्स हैं, एक फ्लोरीन का और दूसरा, अगर ये 2py है, पी वाई है और ये भी पी वाई, अगर अब ये ओवरलैप करेंगे तो किस तरह से ओवरलैपिंग होगी। अब आपको ये डिफरेंट ओवरलैपिंग नजर आ रही होगी कि न्यूक्लियस इसका यहाँ पे सेंटर में, अबव और बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऊपर और नीचे ये ब्लू एरियाज आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो है। ठीक है। दरमियान में आपके पास न्यूक्लियस है। ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, 2px 2py 2pz तीनों ही, इसी तरह 2px 2py 2pz, ये तीनों ही मतलब p ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर रहे हैं तो इस तरह का ये बन जाएगा। ठीक है। इनमें से जो 2px है, px वो क्या करेगा, लीनियर बनाएगा। ठीक है। यानी कि उसकी जो होगी वो साइडवेज होगी ओवरलैप, उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब भी आपके पास इस तरह की ओवरलैप हो ना, पैरेलल ओवरलैप, ठीक है, इस तरह का पैरेलल ओवरलैप होगा तो ये आपके पास पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है अब सिग्मा बॉन्ड कब आपके पास बनता है, अब कोवलेंट बॉन्ड में हम आ जाते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब एस एस ऑर्बिटल की ओवरलैप हो, ठीक है, एस एस की तब, ठीक है, या आपके पास जो है एस पी ओवरलैप हो रहा हो। ठीक है। एस और पी ओवरलैप, ठीक, या पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप हो रहा हो तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये 3 केसेस हैं जिनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, वरना आपके पास पी वाई और पी जी में आपके पास जो है वो पाई बॉन्ड बनते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सेम एटम्स, यानी फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन है और एक और नाइट्रोजन है, इनके दरमियान में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो हमेशा पहला बॉन्ड जो भी किसी भी सेम एटम्स के दरमियान में बनता है, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। से अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के दरमियान में अब डबल बॉन्ड बन रहा है, पहला सिग्मा बॉन्ड होगा, जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई होगा। अगर तीसरा थर्ड बॉन्ड भी बन जाएगा तो वो उसका वो भी पाई बॉन्ड होगा। ठीक है। लेकिन कभी भी आपके पास किसी भी एटम्स के दरमियान अगर आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो वो हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो फर्स्ट वन सिग्मा, जो सेकंड बॉन्ड बना वो पाई, थर्ड बन जाएगा यानी ट्रिपल बॉन्ड था तो वो भी पाई, और फोर्थ बॉन्ड कभी भी ऐसे नहीं होता। ठीक है। सिंगल होता है, डबल होता है या ट्रिपल होता है। ठीक। तो ये आपको उन्होंने ओवरलैपिंग बताई है, इसको एक दफा हम फिर से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपको उन्होंने हाइड्रोजन का बता दिया है, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वीबीटी, टू एटम्स अप्रोच ईच अदर। ठीक है। देयर वन एस ऑर्बिटल ओवरलैप, यहाँ पे और ओवरलैप हुए हैं, देयर बाय गिविंग दी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स कंसंट्रेटेड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ये टू न्यूक्लियाई हैं, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। द बॉन्ड इज कॉल्ड अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और ये सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन, a single bond is formed when two partially filled atomic orbitals overlap in such a way that the probability of finding the electron is maximum around the line joining the two nuclei. ये टू न्यूक्लियाई को ज्वाइन करने वाली लाइन के दरमियान में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। यह सिग्मा बॉन्ड कब होगा, जब भी टू न्यूक्लियाई के दरमियान में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो सिग्मा बॉन्ड होगा। दूसरा आपको ये पता है कि जब भी सिंगल बॉन्ड किसी के दरमियान में बन जाएगा वो सिंगल बॉन्ड हमेशा जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। ठीक। अच्छा जी, तो उसके बाद लेट्स लुक अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s1, फिर फ्लोरीन के होते हैं 9। ठीक है। तो 2s2 में 2px 2py 2pz इसका अनपेयर्ड है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका 1s ये भी पार्शली फिल्ड है, इसका 2pz ये भी पार्शली फिल्ड है। ठीक है। तो अब ये आपस में करेंगे बॉन्डिंग, द ऑर्बिटल्स ओवरलैप provides a mean for sharing electrons, thereby allowing each atom to complete its balance। दोनों शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग करने से क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो पार्शली फिल्ड ये अब ओवरलैपिंग करेंगे, ये उन्होंने अब आपको
ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन का जो एक 2p अनहाइब्रिड था वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये इनका ओवरलैप हो गया है, और ये इस तरह से आपके पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरह से होगी, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब दूसरी केस क्या थी, द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल यानी कि F2। F2 में क्या हो रहा है, अगेन ये आपका 2px और ये भी 2px आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ये हो गया न्यूक्लियस और ये सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अगेन ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास पाई बॉन्ड कब बनता है। अब तो पाई बॉन्ड का ये है, अ कोवलेंट बॉन्ड कैन ऑल्सो फॉर्म बाय साइड टू साइड ओवरलैप। ये कैसे हो रही है, साइड टू साइड, ठीक है, यानी कि जिसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैप। साइड टू साइड overlap of p orbitals as shown in figure 6.7, the result is a pi bond which is the greatest electron density lies above and below the internuclear axis। वो कहते हैं अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड में क्या था, बिटवीन द इंटर जो लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई के दरमियान में था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अबव और बिलो, ठीक। कंसिडर द बॉन्ड बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, नाइट्रोजन एटम्स की अगर हम कंसिडर करते हैं, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की हुई है 1s2 2s2 2px 2py 2pz 2px। आप ये सब देखें, ये सब इसके क्या है, पार्शली फिल्ड है, यानी कि इसका px भी पार्शली फिल्ड है, इसका py भी और pz भी। ये एक नाइट्रोजन का हो गया 2px 2py 2pz पार्शली फिल्ड, और ये दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम के हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका px भी ओवरलैप करेंगे, py भी ओवरलैप करेगा, pz भी ओवरलैप करेगा। The three unpaired electrons on each atom are located in perpendicular p orbitals which are oriented, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। आपको पता होगा फिजिक्स में पढ़ा है कि 3 एक्सिस एक्स वाई जी, तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। इसी तरह ये पी एक्स पी वाई पी जी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक, which are oriented so that if one end to end p orbitals overlap occurring, ठीक है, जिसमें end to end overlap होगा, ठीक है, उसमें क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे ओवरलैप करेंगे, पैरेलल, ठीक है, वो इस तरह से पैरेलल करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। इसका मतलब है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बनेगा, जैसे ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, एंड टू एंड हुआ, और बाकी जो है दो वो क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैप करेंगे और वो आपको बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो इससे नाइट्रोजन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, और दो जो होते हैं वो आपके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने और कहा है, नाउ लेट अस लुक एट द मॉलिक्यूल ऑफ H2S, ठीक है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड दिस इज अ नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। हमें ये लगता है कि ये होना चाहिए लीनियर होता मॉलिक्यूल, सेंटर में सल्फर होता, राइट और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन होता, ठीक है, लेकिन ऐसा ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, ठीक। इसका जो बॉन्ड एंगल है HS का वो है 92, ठीक है, बजाय कि ये 180 का होता है एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, सेंटर में सल्फर होता, राइट और लेफ्ट पे हाइड्रोजन होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं 2 लोन पेयर्स, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम, सल्फर की इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की हुई है, 3s2 2px2, ठीक है, यहाँ पे इसका 2py और 2pz ये गलत लिखा हुआ है, ये पार्शली फिल्ड है 2py और 2pz, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है सल्फर का कि ये बेंड स्ट्रक्चर है। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ये जो 3s2 ये एक लोन पेयर हो गया, और 3px इसके पास भी 2 है, तो ये भी आपके पास, ठीक है। इसकी वजह से इन दो लोन पेयर्स की वजह से, जो कि अभी हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएगा, आपके पास बेंड स्ट्रक्चर। अगर वेस्पर थ्योरी से इसको मैं बताऊं कि वेस्पर थ्योरी के अंदर इसकी कौन सा ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, तो ये आपका AB4 सिस्टम, ठीक है। AB4 के अंदर हमने ये पढ़ा था ना कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 में से 2 इसके हो गए बॉन्ड पेयर और 2 हो जाएंगे इसके लोन पेयर, इस वजह से ये बेंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा जी, ये उन्होंने अब आपको ओवरलैप दिखाया हुआ है, अब मैं बताती हूँ ये किस तरह से उन्होंने आपको ओवरलैप बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो छोटी छोटी सी बॉल्स नजर आ रही है, ये हाइड्रोजन आइटम है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन आइटम हो गया, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन आइटम हो गया, ठीक है। अब इसके जो फील्ड टू, इसका जो px था वो फील्ड ऑर्बिटल था, तो ये वो आपको उन्होंने ये ब्लू से शो किया हुआ है,
ठीक है। बाकी जो लाइट ब्लू से शो किए हुए हैं, ठीक है, तो ये उन्होंने आपको बताया कि ये पार्शली फिल्ड है। ठीक, इस तरह से ये उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, सिंपल अगर हम वीबीटी तक थ्योरी तक रहते हैं तब भी हमारे जो बहुत से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हम नहीं बता सकते, उनकी रीजंस नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसके लिए अब हमारे पास एक न्यू टेक्निक है, एक न्यू थ्योरी है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का वर्ड का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एस है, पी है, डी है, एफ है, इनकी हो जाएगी मिक्सिंग। ठीक है, जब ये मिक्सअप होंगे तो आपने अभी देखा एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, पी की जो शेप होती है वो डम्बल होती है। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेंगे, जब ये मिक्सअप होंगे, मिक्सअप होने के बाद एक ये न्यू ऑर्बिटल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, अब वो मिक्सिंग डिपेंड करती है वो कौन से ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, एस और पी की हो रही है। ठीक है, तो ये वो अब हमने मिक्सिंग करवानी है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, और उससे फिर हमें बहुत से मॉलिक्यूल्स की शेप्स पता चलती है। So far, we have regarded overlap taking place between unmodified atomic orbitals. यानी अभी हम सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहे हैं, हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, एस को एस की तरह लिया, पी को पी की तरह ही ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट प्रॉब्लम्स, सब कुछ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम सिंपल ओवरलैपिंग से उनके स्ट्रक्चर्स नहीं बता पा रहे। वी फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लेनिंग इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। वो कहते हैं हम आप कार्बन की टेट्रावेलेंसी नहीं बता सकते, टेट्रावेलेंसी के कार्बन 4 बॉन्ड्स कैसे बनाता है ये आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम सिंपल वीबीटी तक रहते हैं। ठीक, एंड बॉन्ड एंगल्स वाटर और अमोनिया, इनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं ये क्यों कम है, इनके रीजंस आप नहीं दे सकते। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स and shapes of geometry of molecules, the idea of hybridization has been introduced. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो है आइडिया है, अकॉर्डिंग टू दिस, अब ये हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिफरिंग स्लाइटली इन एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे एस है, पी है, ये क्या करेंगे, इनकी एनर्जीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मिक्सअप हो जाएंगे टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और ये मिक्स होके न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं विच आर कॉल्ड हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। उनको कहा जाता है हाइब्रिड, क्योंकि मिक्सिंग हो गई ना उनको, जब भी मिक्सिंग आप दो चीज़ों की करते हैं वो हो जाती है हाइब्रिड। ठीक है, यानी ओरिजिनल नहीं रहती, अब वो दोनों मिक्सअप हो गए। अब वो जो हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे डिफर फ्रॉम द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, वो अपने अब पेरेंट जिससे वो ओरिजिनल जैसे एस था वो उसका पेरेंट है, पी उसका पेरेंट था। ठीक है, लेकिन अब मिक्स होने के बाद अब जो न्यू आएंगे ऑर्बिटल्स, ना वो एस की तरह का होगा ना वो पी का, दोनों का मिक्सचर होगा एस और पी का। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन शेप एंड पोजेसिव स्पेसिफिक ज्योमेट्री, और उनकी कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से ये मिक्सिंग होती है। और कार्बन की टेट्रावेलेंसी का वो जो जिक्र कर रहे थे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 1s2, 2s2, 2px और 2py में 1 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, और 2pz रह गया इसका 0। जब भी बॉन्डिंग होती है तो उसके अंदर पार्शली फिल्ड चाहिए होता है, तो पार्शली फिल्ड कौन कौन सा है, 2px है और 2pz, यानी कि सिर्फ कार्बन फिर 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पार्शली फील्ड सिर्फ यही दो ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 2pz जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसके पास वो पार्शली फील्ड ही नहीं है। जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनना है तो पार्शली फील्ड होना लाजमी है, तो इसका मतलब है कार्बन को सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए। अब हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, उसके लिए ही इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में अब क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में पहले ये जाएगा, ये भी ग्राउंड स्टेट में यानी नॉर्मल है। ठीक है, अब ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, एक्साइटेड स्टेट में जाने से क्या हुआ है कि 1s2 तो वैसा ही रहा है क्योंकि ये इनर्शियल थी। वैलेंस शेल का जो ये 2s, यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया है 2pz में। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2pz, 2py, 2px और 2s। अब ये 4 हो गए एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्शली फिट। अब ये जो है ये बॉन्डिंग कर सकता है फिर, लेकिन एस की एनर्जी डिफरेंट है, पी की एनर्जी डिफरेंट है, तो अब इनको मिक्सअप करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ले जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। अब इनके न्यू नेम्स हैं,
sp3 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 sp3, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपके पास आते हैं। और यहाँ पे s हमने एक s लिया है और p कितने लिए हैं, 1 2 3, 3p लिए हैं, तो इसलिए ये मिक्सअप हो जाएंगे sp3 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 sp3, इस तरह के आपको 4 नजर आएंगे। अब ये इकट्ठे बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है, इसके मैं आपको अगर एक डायग्राम भी दिखा देती हूँ, ये तो आपको वैसे बताया। अब ये डायग्राम में भी देखें कि ये s ऑर्बिटल ये स्फेरिकल होता है, ये px है, ये py है और pz, इनकी शेप्स डिफरेंट है। लेकिन जब ये मिक्सअप हो जाएंगे तो इनकी शेप जो है वो इस तरह की है। एक sp3 ऑर्बिटल की शेप जो है, मैं आपको और क्लियर दिखा देती हूँ बड़ा करके, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये sp3 की, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो छोटा वाला लोब है ये आपको s करेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला लोब जो है ये p करेक्टर रिप्रेजेंट। देखें अब इसकी शेप टोटली डिफरेंट है ना, ये p वालों से थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि p में तो दो लोब्स होते हैं लेकिन ये तो सिंगल लोब के साथ है और s, ठीक है। तो ये छोटा सा जो लोब है ये s करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है ये p करेक्टर को, ठीक है। अब इसकी शेप ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल पूरा और इसको हम क्या कहेंगे, sp3, ठीक है। अब ये 3 1 2 3 और ये 1 2 3 4, ये 4 मिक्सअप हो रहे हैं, तो आपके पास इस तरह के जो है ये 4 ही आएंगे। तो 1 2 3 4 और इन सबके जो छोटे छोटे लोब्स हैं वो यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। बस आज से हम हाइब्रिडाइजेशन तक के कॉन्सेप्ट तक ही रहते हैं, कल हम हाइब्रिडाइजेशन को और डिटेल से स्टडी करते हैं।